हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी चैनल। दोस्तों, आज हम द हिंदू का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़कर उसको हिंदी में समझेंगे। साथ ही आर्टिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स और उनके ग्रामर को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज का आर्टिकल को देखते हैं। आज का आर्टिकल का जो हेडलाइन है, कंबोडिया वोज फायर्स फाइट एज थाईलैंड क्राइसिस वर्सेंस। कंबोडिया वोज, कंबोडिया संकल्प लेता है फायर्स फाइट का, भीषण लड़ाई का। एज, क्योंकि थाईलैंड क्राइसिस, थाईलैंड का संकट वर्षन गहराता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो आप कलर कोड देख रहे हैं, इस कलर में, ब्लू कलर में आपका सब्जेक्ट मिलेगा। इसका ये बोझ आपका वर्ब हो गया। टेंस की अगर बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। आप ये देख रहे हैं, लास्ट में एस लगाया गया है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। फायर्स फाइट जो है, ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट? वो का ऑब्जेक्ट है फायर्स फाइट। एज यहाँ पे एक कंजक्शन हो गया। थाईलैंड क्राइसिस एक सब्जेक्ट है, S2। इसका वर्ब हो गया वर्सन V2। ये भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। चलिए वर्ड्स को देखते हैं। आज का जो वर्ड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे नोटबुक में ऐड करना चाहिए। वो शपथ लेना या प्रतिज्ञा, क्राइसिस संकट, वर्षन बिगड़ना, पावरफुल शक्तिशाली, वोड शपथ ली, वर्ड्स स्प्रेड व्यापक, नेबर्स पड़ोसी, ड्रोव चलाया या मजबूर किया, ब्रोक आउट शुरू हो गया, स्किर्मिश छोटी झड़प, इंजर्ड घायल, डेरेलिंग पटरी से उतारना या भटकाना, सीज फायर युद्ध विराम, कंपीटिंग प्रतिस्पर्धा करने वाला, टेरिटोरियल क्षेत्रीय। कंबोडिया पावरफुल सीनेट प्रेसिडेंट on Tuesday vowed a fire fight against Thailand as the second day of widespread renewed combat between the Southeast Asian neighbors drove tens of thousands of people to flee border areas. Fighting broke out following a skirmish on Sunday, during which two Thai soldiers were injured, derailing कंबोडियाज। कंबोडियाज यहाँ पे जो अब स्टॉप एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का। कंबोडियाज का पावरफुल, कंबोडिया का शक्तिशाली, सीनेट, सीनेट कंबोडिया का उच्च सदन को कहा जाता है। कंबोडिया का शक्तिशाली सीनेट प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन? हुन सेन। ऑन ट्यूसडे को, मंगलवार को, बोर्ड की संकल्प लिया आप फायर्स फाइट का, कड़ी लड़ाई का, अगेंस्ट थाईलैंड, थाईलैंड के खिलाफ। एज, क्योंकि, अ सेकंड डे दूसरा दिन, ऑफ वाइड स्प्रेड व्यापक रूप से, रिन्यूड कॉम्बैट फिर से शुरू हुई लड़ाई। किसके किसके बीच? बिटवीन के बीच, द साउथ ईस्ट एशिया दक्षिणी पूर्व एशियाई, नेबर्स, नेबर्स का हिंदी मीनिंग होता है पड़ोसी, दक्षिणी पूर्व एशियाई पड़ोसी, ड्रोग साउथ ईस्ट एशियन, दक्षिण पूर्व एशियाई, नेबर्स पड़ोसी देशों के बीच, ड्रो मजबूर किया, टेंस ऑफ थाउजेंड दसियों हजार का, ऑफ पीपल लोगों को, टू फ्ली करने के लिए, भागने के लिए, बॉर्डर्स एरिया सीमा क्षेत्रों से, फाइटिंग लड़ाई, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, लड़ाई शुरू हो गई, फोलोविंग अ स्क्रिमस एक झड़प के बाद, ऑन कब? ऑन संडे रविवार को, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग विच, ड्यूरिंग का हिंदी मीनिंग होता है के द्वारा, के दौरान, ड्यूरिंग जिसके दौरान, टू थाई सोल्जर दो थाई सैनिक, बेयर इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, डेरेलिंग बिगाड़ते हुए, बिगाड़ते हुए, डेरेलिंग मीन्स होता है पटरी से उतारना या बिगाड़ते हुए। आगे देखते हैं फायर को, युद्ध विराम को, दैट जिसने, इंडेड फाइटिंग की लड़ाई समाप्त की थी, ओवर कंपीटिंग प्रतिस्पर्धा को,
टेरिटोरियल क्लेम्स, क्षेत्रीय दावों को लेकर। कब ये हुआ था? इन जुलाई में। चलिए वोकैब को देखते हैं। इवैक्यूएशन निकासी, सिविलियंस आम नागरिक, गो टू डू एक फ्रेजल वर्ब है, करने जाना, नेसेसरी आवश्यक, सोवरेन संप्रभुता, इंश्योर सुनिश्चित करना, क्लेम्ड दावा किया, रिफ्रेंड परहेज किया, रिटेलिएटिंग जवाबी कार्रवाई करना, फायर बैक एट फ्रेजल वर्ब है, पलटकर गोली चलाना, अनाउंस्ड घोषणा की, वॉन्ड घायल, स्पोक पर्सन प्रवक्ता, किल्ड मारा गया। The 5 days of fighting then left dozen deaths on both sides and forced the evacuation of over 1 lakh civilians. Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul said on Tuesday that had not yet contacted Thailand about possible negotiation and the fighting would continue. We have got to do what we have got to do, he said. The 5 days 5 दिनों की ऑफ फाइटिंग, 5 दिनों की लड़ाई, देन लेफ्ट परिणाम स्वरूप, डजन डेथ दर्जनों लोगों की मौत, ऑन बोथ साइड से दोनों पक्षों में, एंड और फोर्स्ड किया मजबूर किया, इवैक्यूएशन को निकासी को, ऑफ ओवर 1 लाख सिविलियंस को 1 लाख से अधिक नागरिकों को। हाई प्रधानमंत्री अनुतिन चारनविराकुल ने सेड कहा, कब कहा? ऑन ट्यूसडे को। जब भी आप दिन के पहले आप देखेंगे जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, ऑन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन का। ने मंगलवार को कहा, ऑन ट्यूसडे को मंगलवार को कहा, दैट की कंबोडिया हैड नॉट येट, कंबोडिया ने अभी तक येट कॉन्टेक्टेड अभी तक संपर्क नहीं किया है, थाईलैंड से, अबाउट पॉसिबल नेगोशिएशन संभावित वार्ता के बारे में, एंड और द फाइटिंग और लड़ाई, वुड कंटिन्यू और लड़ाई जारी रहेगी। वी हैव गॉट टू डू व्हाट, वी हैव गो टू डू हमें करना ही होगा, व्हाट वी हैव गो टू डू जो हमें करना ही है, ही उन्होंने, सेड उन्होंने ऐसा कहा, द गवर्नमेंट सरकार विल सपोर्ट समर्थन करेगी, ऑल काइंड्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का सभी प्रकार के सैन्य अभियानों का, एज जैसे कि प्लान अर्लियर जैसे पहले से योजना बनाई गई थी, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। कब कहा? ऑन मंडे को। आप देख रहे हैं जो डे के पहले जो प्रीपोजिशन यूज किया जा रहा है वो ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा है। ऑन मंडे को, सोमवार को, दैट की मिलिट्री एक्शन जो सैन्य कार्रवाई, वाज नेसेसरी आवश्यक थी, टू सेफगार्ड करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, द नेशंस सोवरेनिटी को, देश की संप्रभुता को, एंड और इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, पब्लिक सेफ्टी को, जन सुरक्षा को। इन स्टेटमेंट में एक बयान में पोस्ट किया गया। कहाँ पे पोस्ट किया गया? फेसबुक पे, हैंड और टेलीग्राम पे। हुएन सेन ने क्लेम्ड दावा किया, दैट कि हिज कंट्री उनका देश, हैड रिफ्रेंड परहेज किया या रुका रहा, रिफ्रेंड का हिंदी मीनिंग होता है परहेज किया या रुका रहा, फ्रॉम रिटेलिएटिंग से जवाबी कार्रवाई करने से, ऑन मंडे को, सोमवार को, बट लेकिन ओवरनाइट रातों रात, बिगिन शुरू कर दी, टू फायर बैक जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। टू फायर बैक का जो हिंदी मीनिंग होता है जवाबी हमला करना या मजबूर करना होता है।
तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। टू फायर बैक एट थाई फोर्सेज, थाई बलों पर कंबोडियाज मिलिट्री, कंबोडिया की सेना ने अनाउंस्ड किया, घोषणा की, ऑन ट्यूसडे को, मंगलवार को, दैट की द न्यू फाइटिंग, जो नई लड़ाई में हैड किल्ड, मारे गए थे, 7 सिविलियंस, 7 नागरिक, एंड और वोंडेड 20, और घायल 20 लोगों को। थाई मिलिट्री, थाई सेना के एक स्पोक पर्सन ने, प्रवक्ता ने, सेड कहा, दैट की 3 सोल्जर्स, 3 सैनिक, हैव बीन किल्ड, मारे गए। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल था काफ़ी छोटा था, पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पर ये जो वर्ड है, वर्ड आप लोगों को रिपीट करते रहना है, हमेशा रिवीजन करते रहना है, क्योंकि जो न्यू कैलेंडर है, जल्दी आप लोग देख रहे हैं कि न्यू ईयर आने वाली है, तो उससे पहले जो एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जो आपका वर्ड है वो आपको बार बार रिपीट करते रहना है, ताकि आप याद रख सके और आर्टिकल को अच्छे से समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसे आपको रिवाइज करते रहना है। चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, जय हिंद।